हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का श्लोक पढ़ते हैं। कर्मण्यवा ही संसाधी मस्ता जन काद्या लोक संग्रह में वापी संपर्कशर कुर्तुमहर्षि। जन का दिक ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। तो इसमें ठाकुर जी बता रहे हैं राजा जनक जो हुए हैं वो ज्ञानी राजा जनक बहुत ज्ञानी थे। वो भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। राजा जनक जी इतने आसक्ति रहित थे कि एक बार क्या हुआ कि वो सत्संग में बैठे हुए थे और सभी संत भी थे, और जब भी जो उनके गुरुदेव थे कथा करना शुरू करते थे तो वेट करते थे कि राजा जनक जी आएंगे तभी आगे की कथा होगी। तो लोग सब जो संत बैठे थे वो सभी यही कहते हैं कि राजा है ना, इसलिए ये उनको इतनी प्रेफरेंस देते हैं। तो एक दिन उन सब का संशय दूर करने के लिए गुरु महाराज जी ने एक माया रची। तो जनक जी आके बैठे तो उनके राज्य की आग लगी। तो सिपाही दौड़े दौड़े आए, उन्होंने कहा महाराज जी शहर में आग लग गई है। तो जो संत बैठे हुए थे, कोई अपनी लंगोटी कोई अपना सोटा उसको बचाने के लिए भागे, अरे आग लग गई है, कुटियाओं तक पहुंच गई है। राजा जनक बैठे हुए हैं आनंद से, वो कह रहे महाराज जी आप कथा सुनाए, मुझे आग से कोई प्रयोजन नहीं है। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर आया, महाराज जी अब आग आपके महल तक आ गई है। तो भी राजा को कोई चिंता नहीं, वो अपना आनंद से कथा सुनते हैं। तो फिर वो सिपाही आया, उसने बताया महाराज जी अब आपका सारा महल भस्मीभूत हो गया चल के। तब भी राजा जनक संतुष्ट होकर बैठे रहे, उन्होंने कोई चिंता व्याकुल दिखाई नहीं। तो बाकी सब जो संत थे वो भागे हुए थे, वो उन्होंने आके देखा अपना सामान सुमान बचा के, जब वहाँ पे आए कि राजा को तो कोई चिंता ही नहीं है। तो फिर उनके गुरु महाराज जी ने सारी माया समेटी तो देखा कुछ भी आग नहीं थी, सब कुछ ठीक था। तो उन्होंने उन सबको बताया कि मैं इसीलिए राजा की वेट करता हूँ कि देखो आपको आपकी कुटिया में क्या था, लंगोटा सोटा कुछ खास था नहीं सामान, आप उसके लिए भी इतनी आसक्ति है आपकी उनमें, आप उनको बचाने के लिए दौड़े आपको। और राजा जनक के पास इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा राज्य, उनकी पत्नी उनके बच्चे सब कुछ था, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। उनको सिर्फ सत्संग के ही में ही प्रेम था। तो जो राजा जनक थे वो आसक्ति रहित होकर कार्य करते थे, उन्हें किसी चीज़ में आसक्ति नहीं थी, मीन्स मोह नहीं था, किसी को चीज़ को भी प्राप्त करने की इतनी तीव्र इच्छा नहीं थी कि वो ठाकुर जी को पीछे कर दें। तो इसी में यही बताया उन्होंने कि जो हमारे जनक आदि ज्ञानी जन लोग हुए हैं वो भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए, किसी भी आसक्त ना होकर फिर भी पूरे अपना राज कार्य करना, सारा कुछ जो भी उनका गृहस्थ था, राज का कार्य था, सब कुछ करते थे, लेकिन उनको किसी में भी स्पृहा और आसक्ति नहीं थी। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए तू भी कर्म करने के योग्य है। कि इसी प्रकार लोक संग्रह के लिए, लोगों को दिखाने के लिए तुम भी कर्म के करने के ही योग्य हो अर्जुन जी, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है, अर्थात तुझे कर्म करना ही चाहिए। तस्मादासक्ता सततं कार्य कर्म समाचारा अशक्तो हृदयानस कर्म पर प्रप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें उन्होंने बताया कि तुम निरंतर जो भोगों की इच्छाओं के फल को त्यागना ही आसक्ति रहित होना है, होकर जो तुम्हारे कर्तव्य कर्म है, बच्चों का पालन है या जॉब है या किसी की सेवा करना है, उस जो भी आपके कर्तव्य आपके नहीं है, अपने हर इंसान का अपना अलग अलग कर्तव्य होता है, उसको भलीभांति करता है। क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता है मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जब आपको किसी चीज़ में स्पृहा नहीं होगी, उसमें आसक्ति मतलब कि मोह नहीं होएगा, तो फिर नेचुरली आप कर्तव्य की करने की भांति अपना काम ख़त्म करने की ही बात होगी, उसमें डूबने की नहीं होगी कि बड़ी इच्छा की तीव्रता नहीं होगी।
तो फिर इससे करता हुआ मनुष्य जब कर्म करेगा तो वो फिर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। तो ये थे हमारे गीता जी के श्लोक। और आज रात को मैं लाइव नहीं आऊँगी, आपको कुछ पूछना हो तो यहीं पे कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।